90 डेज 90 कॉन्सेप्ट डे 15। आज हम पढ़ेंगे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की एप्लीकेबिलिटी एंड ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले किन किन कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी प्लस पब्लिक कंपनीज मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड्स, मतलब 3 थ्रेशोल्ड्स में से कोई सी भी थ्रेशोल्ड में अगर वो कवर होती है तो उसके ऊपर एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। मतलब कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज़ और मोर, टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 100 करोड़ और मोर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग रुपीज़ 50 करोड़। तो इन कंपनीज़ पर एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अब रेगुलेटरी बेसिस क्या है, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 178 सबसेक्शन 1 से लेकर 4 तक प्लस रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 बात करता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की। तो कंपोजिशन आपको मिनिमम ऑफ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से कंपोज कर सकते हैं। मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए एंड एटलीस्ट जिसमें से कि 50% आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। तो मतलब मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 50% शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिनिमम। द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो चेयरपर्सन होगा वो कमेटी का मेंबर बन सकता है, बट उस कमेटी को चेयर नहीं कर सकता। मतलब समझ गए आप, मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, 50% जिसमें से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्लस जो आपकी कंपनी का चेयरमैन होगा वो उस कमेटी का सिर्फ मेंबर बन सकता है, उस कमेटी को चेयर नहीं कर सकता। फिर उसका सेबी एलओडीआर रेगुलेशन की रेगुलेशन 19 बात करती है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो वो बोलते हैं कि एटलीस्ट वंस पर फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम एक बार मीटिंग करना है। फिर उसके बाद कोरम होता है 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द कमिटी विच एवर इज़ ग्रेटर मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब 1/3 और 2 मेंबर्स विच एवर इज़ हायर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है। फिर उसके बाद कंपोजिशन क्या बोलती है कि मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स ऑल बिंग नॉन एग्जीक्यूटिव एंड जिसमें से 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कंपोजिशन होती है इसके 3 डायरेक्टर्स जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, जिसमें से 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब डीपी गाइडलाइंस, तो डीपी गाइडलाइंस उन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होता है जो कि पीएसयूज़ होती हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं। इसका रेलिवेंट प्रोविज़न है चैप्टर 5 ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस में ये कवर्ड है। तो वो बोलता है कंपोजिशन के बारे में, जिसमें से मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स ऑल बीइंग पार्ट टाइम, सारे पार्ट टाइम होने चाहिए, चाहे नॉमिनी हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो। द कमिटी मस्ट बी हेडेड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। थैंक यू सो मच गाइस।